अपनी हजारों साल की तारीख में इस धरती ने भी अपने हिस्से के जंगो-जदाल, बर्बादियां, बदअमनी और तबाहियां देखी हैं। अमन और बदअमनी, खुशहाली और बदहाली, तामीर और तखरीब, आबादी और तबाही के चक्कर से ये ज़मीन आज़ाद नहीं रही। लेकिन एक बात तय है, इस ज़मीन में नफ़रत की फसल उगाने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। कश्मीर ने हिंदू धर्म, बुद्ध मत और इस्लाम तीनों बड़े मज़ाहिब को अपनाया है, लेकिन मजहब को नफरत की दीवारें खड़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। मारतंड के सूर्य मंदिर और पट्टन, अवंतीपुर, परहासपुर के खंडरात एक शानदार माजी की यादगारें हैं। हजरत बल, चरार शरीफ, मखदूम साहब, दस्तगीर साहब, खानकाए मोहल्ला और दर्जनों दूसरी छोटी बड़ी ज़ियारतों पर तमाम मज़ाहिब के अक़ीदतमंदों को देखकर महसूस होता है कि खुदा ने ज़मीन के इस टुकड़े को जन्नत सिर्फ शक्ल सूरत से ही नहीं बनाया, बल्कि इसकी रूह में भी फिरदौस की खूबियां भर दी हैं। कहीं मंदिरों में पूजा का इंतजाम मुसलमानों के हाथ में है और कहीं नमाज के वक्त खानकाह का घड़ियाल हिंदू बजाता है। ये सिर्फ कश्मीर का खासा है। ये खूबियां शायद और किसी सरजमीन में नहीं। डल, वुलर और झेलम के पानियों में फिर आग कैसे लग गई? क्या हुआ कि फूलों की वादियां बारूद उगलने लगीं और अमन की सरजमीन पर खून की नदियां बहने लगीं। कश्मीर में दहशतगर्द भेजने और तशद्दुद व तबाही का सिलसिला पाकिस्तान ने उस वक्त शुरू किया जब इस मुल्क को वजूद में आए चंद हफ्ते ही गुजर चुके थे। हिंदुस्तान ने सदियों की गुलामी के बाद जब आज़ादी का ख्वाब देखा तो कौम को मजहब के नाम पर तकसीम करने की साजिश रचाई गई। पूरे बर्र-ए-सग़ीर में गालिबन कश्मीर वो जगह थी जिसने एक आवाज में दो कौमी नजरिए को मुस्तरद कर दिया। अगस्त 1947 में आज़ादी के साथ ही दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बंटवारे ने पूरे बर्र-ए-सग़ीर में फसादात और तशद्दुद की लहर दौड़ा दी, मगर नफरत की वो आंधी भी कश्मीरियत की बुनियादों को हिला नहीं सकी, जिसने सदियों से कश्मीर को अमन, रवादारी और भाईचारे का गहवारा बना रखा है। महात्मा गांधी ने बड़े इत्मीनान और फख्र के साथ कहा था कि बर्र-ए-सग़ीर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और रोशनी की किरण सिर्फ कश्मीर से ही नजर आ रही है। नफरत के सौदागरों से ये बर्दाश्त नहीं हो सका। 21 और 22 अक्टूबर 1947 की दरमियानी रात में पाकिस्तान ने सूबाए सरहद के हजारों कबायलियों को कश्मीर में धकेल दिया। इनकी कमान तो बज़ाहिर पाकिस्तानी फौजी अफसरों के हाथ में थी, लेकिन हर किस्म के डिसिप्लिन से आज़ाद इन लश्करियों ने कश्मीर की ज़मीन पर कदम रखते ही लूटमार, कत्ल गारत गरी, आतिशजनी और आबरू रेजी का शर्मनाक खेल शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद पर हमलावरों ने बगैर किसी काबिल जिक्र मज़ाहमत के कब्जा कर लिया और तेजी से बारामुल्ला की तरफ बढ़ने लगे। वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जल्द अज जल्द श्रीनगर पहुंचना चाहते थे और उनका ख्वाब कश्मीर को फतह करने का था। इस लश्कर में शामिल लोग इस्लाम के नाम पर इस खूबसूरत और पुरअमन वादी में घुस आए थे, लेकिन इरादे उनके लूटमार के थे, या इनमें जो कुछ पढ़े लिखे थे वो कश्मीर पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे थे। उड़ी के नवा में गढ़ी के मकाम पर कबायली लश्कर को रियासती फौज की तरफ से पहली मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की क़यादत में